काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बार्बर बाबा की पत्नी कैथरीन शर्मा कुछ पुस्तकें लिखती हैं। पहली पुस्तक वे लिखती हैं सारनाथ के ऊपर, जिसे अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है और उसकी बिक्री भी दनादन होती है। दूसरी पुस्तक वे लिखती हैं रामनगर की रामलीला के ऊपर, जिसे पहली पुस्तक से भी ज्यादा पसंद किया जाता है। और तीसरी पुस्तक उनकी सारनाथ पर आने को है, जिसके बारे में वे ब्रह्मानंद से के साथ बातचीत करती हैं और अपने इकट्ठा किए गए आंकड़ों को भी प्रस्तुत करती हैं। उन आंकड़ों को सुनकर पप्पू चाय वाले की दुकान में उपस्थित लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और सबसे भयानक प्रतिक्रिया हर बार डॉक्टर गया सिंह की आती है। जब कैथरीन जो है विधवा आश्रमों के बारे में अपने आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, तब वे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देती हैं कि हर विधवा आश्रम में जो है रजिस्टर में 50-60 विधवाओं की उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें 8-10 से ज्यादा कहीं भी विधवाएं देखने को नहीं मिली। और कुछ विधवाएं तो ऐसी थीं जिनको देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो विधवा है। अब इस पर डॉक्टर गया सिंह किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, यही जानने के लिए आज के एपिसोड में आप बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। थोड़ा पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक ना हो। चलिए। ब्रह्मानंद की टिप्पणी को अनसुनी करते हुए आके कहा शिव प्रसाद जी ने, ऐसा है मैडम, वृषोत्सर्ग कर्मकांड का एक विधान है। श्राद्ध से पूर्व एकादश को करते थे, त्रिशूल से दाग कर छोड़ देते थे पुण्य लाभ कमाने के लिए कि जाओ गो वंश की वृद्धि करो। लेकिन आज जब मृतक के आश्रितों को ही नहीं पोसा जा रहा है तो साण कहां से आएंगे। तो ये जिक्र पढ़कर मुझे बिल्कुल याद आ गई कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया। उसके पहले ही चैप्टर में बंगाल के काली मंदिर से जब डिस्क्रिप्शन करती हैं कैथरीन मेयो, तो बिल्कुल इसी तरह का डिस्क्रिप्शन उन्होंने भी अपनी पुस्तक मदर इंडिया में किया है साड़ों के बारे में। आप वो एपिसोड भी जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं सब। पंडित जी आएंगे नहीं आ रहे हैं बाहर से, जैसे गायें आ रही हैं। तो लोग जो है वो द्विअर्थी संवाद कर रहे हैं, हर बात में जो है वो कैथरीन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कैथरीन ने या तो गया सिंह को समझा नहीं या ध्यान नहीं दिया। उसने ब्रह्मानंद की ओर देखते हुए कहा, यही था मेरे कहने का मतलब। सहोदर जी, आंकड़े हैं मेरे पास, राणों, साणों और सन्यासियों के। क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बता सकती हूं कि पिछले 5 सालों में ही कितना अंतर आया है इनकी संख्या में। बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूं मैं, कि वाराणसी इज डाइंग। बनारस जिसे लोग पढ़ते सुनते जानते थे मर रहा है। तो क्या चाहती हैं आप? गया सिंह का स्वर सहसा ऊंचा हो गया। चाहती हैं मठ और आश्रम राणों से भरे रहे? क्षमा प्रार्थी हूं, साण सड़कों और गलियों में जहां तहां गोबर करते रहे, साधु सन्यासी दाढ़ी दाढ़ा बनाए लोगों को चूतिया बनाते रहे? क्षमा प्रार्थी हूं। उनके स्वर और उत्तेजना से परेशान ब्रह्मानंद ने इशारे से कहा, आस्ते आस्ते डॉक्टर, हल्ला नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो? घंटे भर से सिर हिला रहे हैं आप, और वे कह रही है कि बनारस मर रहा है। इसी बनारस में हम भी हैं, आप भी हैं और 80 भी है। इसी बनारस के लिए 7 समुंदर पार से दौड़ लगा रहे हैं भोसड़ी के ये अंग्रेज। क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये कह रही है और आप सिर हिला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 500 रुपए दिहाड़ी पर घर बैठे आपको काम चाहिए। एक ऐसा विदेशी किराएदार चाहिए जिसकी खातिरदारी में आपका पूरा परिवार लगा रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि यही साले मार रहे हैं बनारस को, और ये कह रही है कि मर रहा है। शिव प्रसाद ने गया सिंह को कंधे से पकड़ लिया। अरे यार, कुछ तो लिहाज करो, महिला है तो कपार पर बैठकर मुतेगी। उसी रो में गया सिंह बोले, क्षमा प्रार्थी हूं। कैथरीन न दुखी हुई न नाराज, में उठ खड़ी हुई जाने के लिए। उसे देर हो रही थी, ठंड भी कम नहीं थी। रात के 10:30 बज रहे थे और नगवा घाट पर उसका इंतजार हो रहा था। ब्रह्मानंद सफाई दे रहे थे कि गया सिंह पितृ शोक से संतप्त है। उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये खामखा की सफाई थी। उसे कतई बुरा नहीं लगा था। वह हंसती हुई सबसे विदा लेकर बाहर निकल गई। कैथरीन के जाने के बाद सन्नाटा तोड़ा गया सिंह ने। बोले, सहोदर गुरु, बहुत दिन हो गए आपका लिखा वाला भजन सुने। शाम मने चाकर राखो, सुना दें आज। मक्खन लगाने की कोशिश मत करो, बड़ा गंदा काम किया है तुमने।
उखड़े मूड के साथ ब्रह्मानंद ने कहा, फिर तो उन सभी लोगों ने उनकी भर्त्सना शुरू कर दी जो दड़बे में बचे रह गए थे और मोहल्ले के ही थे। गया सिंह ने उनकी भारतीय संस्कृति की वकालत को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये सब उनकी नजर में दिहाड़ी की कमाई खाने वाले या खाने की इच्छा रखने वाले लोग थे। मतलब अंग्रेजों को मक्खन लगाओ और अंग्रेजों को उस्ला के अपने घर में किराएदार रख लो, जिससे कि पूरा साल जो है इनके किराए के ऊपर अपना परिवार पालते पोसते रहो। लेकिन जब दीनबंधु तिवारी ने भी ब्रह्मानंद का समर्थन किया तो गया सिंह के अंदर एक हिलोर उठी जो तमाम नियंत्रण रेखाओं को तोड़ती हुई गले तक आई और फंस गई। उन्होंने पूरे दड़बे पर ऐसे नजर डाली जैसे वे बेनिया बाग का मैदान हो और पब्लिक ठसाठस भरी हुई हो। पब्लिक ने भी उनकी चमकती खलवाट खोपड़ी भंग के रंग में रंगी आंखें देखी तो समझ गई कि अब खैर नहीं, भलाई इसी में है कि किसी बहाने से निकल लो। और जब एक एक करके सब खिसक गए तो ब्रह्मानंद ने भी उठते हुए कहा, बंधुवर जरा पान जमा कर आता हूं तो आपकी पसंद का भजन सुनाता हूं। अब तक गया सिंह भाषण के वशीभूत हो चले थे और दीनबंधु तिवारी अकेले रह गए थे उनके सामने भीड़ की तरह। गया सिंह ने अट्टहास किया और घड़ा फूटा हो बोले, सर्वश्री दीनबंधु तिवारी, बामनों में तिवारी, ऊंट की सवारी, मैभा मेहतारी, हैजा की बीमारी, लालाओं में पटवारी, कोहनी की तरकारी, और इसी कहावत में एक और जोड़ लो, अमेरिकन नारी, इनका कोई भरोसा नहीं। तो अभी जो सीक्वेंस मैंने पढ़ा है और जो पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ा था, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मोहल्ला 80 में जस का तस रखा गया है और सेम यही डायलॉग्स के साथ, यही सारे डायलॉग आपको मोहल्ला 80 में भी सुनने को मिलेंगे इन्हीं नामों के साथ। तो मोहल्ला 80 कब देखना है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बनारस तो मर रहा है लेकिन वहां से नहीं जहां के आंकड़े देवी जी दे गए हैं। देवी जी तुम्हारे पास तो पूरे नगर के हैं लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 80 के ही हैं। और उन्हीं के बिना पर मैं बता सकता हूं कि सीढ़ियों पर कितने किलो हीरोइन, कितने किलो ब्राउन शुगर, कितने किलो चरस और कितने डिब्बे मार्फीन की खपत हुई है। इस बीच घाटों पर व्याग्रा, पैनाग्रा, नियाग्रा और किन किन चीजों के पाउडर बिक रहे हैं पुड़ियों में 200-200 रुपए एक एक पुड़िया। और खरीद कौन रहे हैं? बूढ़े चोरी छुपे। पेंशन की रकम रोटी दाल में नहीं पुष्टई में जा रही है। तो वैसे अंग्रेज यदि वायग्रा का प्रचार ना भी करते या उसका इजाद ना भी करते तो भी यहाँ पर आप जगह जगह देखते होंगे इश्तिहार लगे रहते हैं, मर्दाना ताकत वापस पाएंगे। और ये हम बचपन से ही देख रहे हैं। मैं तो खैर बचपन से ही देख रही हूं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। कभी भी कहीं भी महिला की ताकत बढ़ाने के इश्तिहार नहीं लगे होते हैं। तो इस चीज के लिए अंग्रेजों को दोष देना या विदेशी दवाइयों को दोष देना मैं समझती हूँ बिल्कुल बेमाने हैं। और सुनिए और सुनो, गुब्बारे और गुल्ली डंडा की उम्र वाले बच्चे घाट और छत और खिड़कियां देख देख कर जवान हो गए हैं। समय से पहले ही किस तरह घूरते हैं। इसी उम्र में सयानी लड़कियों को कभी देखा है? ये तो टीवी का कमाल है। दीनबंधु ने असहमति जाहिर की। नहीं, टीवी तो निरोध और कंडोम बांट रही है। ये तो वे सीख रहे हैं जो वे देख रहे हैं। लेकिन आप खामखा नाराज हैं अमेरिका से। 2-2.5-3 हजार विदेशी हैं गलियों में, उनमें सबसे कम अमरीकी हैं गलियों में। और सबसे कम, गया सिंह हंसे, क्या हो रहा है गलियों में देखा है कभी? डॉलर का धंधा। दीनबंधु डॉलर अमेरिका की जीभ है। वे शुरू में ऐसे ही किसी मुल्क को चाटना शुरू करते हैं जैसे गाय बछड़े को चाटती है प्यार के साथ। बाद में जब चमड़ी छिलने लगती है, खाल उधड़ने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है, जीभ पर कांटे उभरते दिखाई देते हैं, जबड़े चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, तब पता चलता है कि ये जीभ गाय की नहीं किसी और जानवर की है। जैसे बाघ या शेर जो होते हैं, बिल्ली की प्रजाति के जो जानवर होते हैं, उनकी जीभ पर कांटे होते हैं। अगर वो किसी को चाटते हैं तो चमड़ी उधड़ जाती है। और क्या समझते हो? जो देखते देखते देश का देश चबा गया हो, और उसमें भी सोवियत रूस जैसा देश, उसके लिए नगर का मोहल्ला क्या चीज है? बात तो वैसे सही है। अब यही देखो, आप लंका से हर शाम आते हो, भांग खाते हो, चाय पीते हो, गपाष्ट करते हो और लौट जाते हो। मगन रहते हो कि बाहर हम लिंग पर ग्लोब उठाकर तान दिया,
हमने तो दुनिया देखती रह गई। कभी जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है यहाँ? पता है आपको कि मोहल्ले में कितने मकान खरीदे हैं उन्होंने लोकल आदमियों के नाम से? मकान लोकल आदमी के नाम पर हो और रह रहे हैं ये। कितने ऐसे मकान हैं जिनकी मरम्मत के लिए इन्होंने पैसे लगाए हैं खुद रहने के लिए। फर्जी शादियां की हैं वीजा के एक्सटेंशन के लिए। बार बार बाबा की शादी कैथरीन के साथ हमने 2 एपिसोड पहले पढ़ी थी। और सुनिए, 20 साइबर कैफे खुलवाए हैं घरों में अपने जनसंपर्क और सुविधाओं के लिए। इसे ही हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने जितनी बार आना जाना हो आए जाएं, जब तक रहना हो तब तक रहें, लेकिन ये हमारी हैसियत एक बार भी अमेरिका जाने की है? हमारा घर उनका घर है, लेकिन उनका घर उन्हीं का घर है, हमारा तुम्हारा नहीं। अभी क्या देख रहे हो? थोड़े दिन बाद ही ये सब बोलेंगे 80 जर्रा हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है, हमें दे दो तो नया कर देंगे एकदम चमाचम। तो इसी पर मुझे याद आया काशी में जो एकदम विश्वनाथ कॉरिडोर बना है एकदम चमचमाता हुआ, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारी सरकारें ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने वहां के पुरातन चीजों को उखाड़ फेंका, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। कल बनारस को चमकाएंगे, परसों दिल्ली को ठीक करेंगे, नरसों पूरे देश को ही गोद ले लेंगे और झुलाएंगे खिलाएंगे अपने गोद में। ये बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में है, जसोदा मैया की कि पूतना की। भाषण खत्म करते करते गया सिंह की नजर मनोज पर गई जो चूल्हे के पास देर से खड़ा था। तू क्यों सिर पे सवार है बे? अरे अब उठिएगा भी, 11 बज रहे हैं। तो दुकान बंद नहीं करेंगे क्या? मनोज बोला। गया सिंह भारी मन से खड़े हो गए। आओ दीन बंधु चलते हैं, रास्ते में सुनाते हैं एक ऐसी ही जीव की कथा जिसे बनारस में सब जानते हैं, हो सकता है तुम्हारे बलिया को भी पता हो। तो आज का एपिसोड हम यही विराम करते हैं। इसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है उसके ऊपर एक छोटा सा रोशनी मैं डालना चाहूंगी कि जिस तरीके से इसमें बात की गई है अमेरिका की, तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, 50% टैरिफ भारत से वसूल कर रहे हैं। यही मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में माय फ्रेंड डोनाल्ड कर रहे थे, और क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान। इन सब चीजों के ऊपर भी विचार किए जाने की जरूरत है। ये उपन्यास मैंने खास तौर से इसलिए सिलेक्ट किया था कि आप लोग जो है अपना विचार मंथन जारी रखें। आप अपने विचार जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करना भी ना भूलें। कुछ एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें, और रेफरेंस के तौर पर जो दूसरी वीडियोस का मैं जिक्र करती हूँ वो भी सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।